हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो ओजी इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, इससे जो इससे पहले की जो वीडियो हमारी थी वो हमारी शायद मुझे तक पता है, पर आपको पता होना चाहिए। इससे जो हमारी पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में जाना था। सेंटेंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उसके अंदर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में जाना था। ठीक है, तो आज हम उसकी सीरीज को ही आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक को करते हैं। ठीक है, तो गाइस, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि डायरेक्ट इंटरोगेटिव और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव क्या होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट इंटरोगेटिव के टाइप्स, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमें कोई एग्जांपल में या फिर एग्जाम में हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हाँ। तो पहली बात ये है डायरेक्ट इंटरोगेटिव और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव, यानी कि ये इंटरोगेटिव के टाइप्स हैं। पहला ये, दूसरा ये। ठीक है, अब इस डायरेक्ट इंटरोगेटिव को कैसे बनाते हो? सिंपल, मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, सभी को पता है, कॉमन चीज है। दूसरा, व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या क्या है या आपकी हॉबीज क्या है। ठीक है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। इसमें क्या होता है, आई वॉन्ट टू नो व्हाट योर नेम इज। आपने देखा कि जब क्वेश्चन डब्ल्यू फैमिली वर्ड आया तो जो इसकी वर्ब है वो लास्ट में आई है। बोलो हाँ है ना। आई वॉन्ट टू नो व्हाट योर हॉबीज आर, ये देखो आर, पर इसमें क्या था, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो दिस इज द मेन डिफरेंस गाइस बिटवीन डायरेक्ट इंटरोगेटिव एंड इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। ओके, इन ऑल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो अगर हम डायरेक्ट इंटरोगेटिव की बात करें, आज हम इसी को पढ़ेंगे, आज हम इसी को देखेंगे। अगर हम डायरेक्ट इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो इसकी भी फर्दर दो कैटेगरी होती हैं। कितनी होती है? दो कैटेगरी होती हैं। सर कौन कौन सी? पहला गाइस, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पर यस नो क्वेश्चंस। क्या दिखेगा गाइस? यस नो क्वेश्चंस। सर ये क्या होता है, बता रहा हूं। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो रूल है वो ये है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, आर यू ईटिंग, आर यू कमिंग। कहने का मतलब ये है, जब आप डायरेक्ट इंटरोगेटिव के अंदर जाते हैं तो आपको इसकी दो कैटेगरी मिलती है। पहला यस नो कैटेगरी, यानी कि यस नो का मतलब है कि आपको सिर्फ यस और नो में आंसर देना है, आपको उस चीज को इलैबोरेट नहीं करना है। आर यू कमिंग, आप बोलोगे या तो यस या बोलोगे नो। आर यू ईटिंग, आप खा रहे हो, या तो आप बोलोगे हाँ या तो बोलोगे ना। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ये वाली बातचीत। अगला इसी का जो पहली कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी ये हो गई WH क्वेश्चंस। वो सभी को पता है कि इसमें क्या होगा, WH वर्ड आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, व्हाट आर योर हॉबीज, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। कहने का मतलब ये है कि इसमें इस कैटेगरी में क्या होता है, आपको कोई बात बतानी है तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, इलैबोरेट करेंगे। ठीक है, और इससे पहले वाले में क्या था कि आर यू गोइंग, यस और नो, आप दोनों में से एक बात बोलोगे। पर इसमें क्या था कि आपको चीजें बतानी है। वेयर आर यू गोइंग, वेयर, तुम कहां जा रहे हो? यार मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं शिमला जा रहा हूं। इस तरह से तो आपने यस नो ना बोलकर आपने उस सेंटेंस को इलैबोरेट कर दिया। क्लियर? चलो, अब डायरेक्ट इंटरोगेटिव में तो आपको कैटेगरी मालूम पड़ गई है। अब इसी में एक नोट देखेंगे आप, थोड़ा सा बोर्ड छोटा था और कंटेंट थोड़ा था ज्यादा है तो इसलिए मैंने मिक्स कर दिया है, बट आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दूंगा। आप ये कंफ्यूज मत होना कि इसको करूं पहले इसको करूं, नहीं, पहले आप ये करेंगे, इसके बाद सीधा इस पे आएंगे आप। ये आपको यहां तक मैंने समझा दिया, यहां तक। अब आते हैं इस पे। देखो, अगर यस नो क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चन एक साथ वाक्य में आते हैं तो पहला सेंटेंस इंटरोगेटिव में बनेगा और दूसरा असर्टिव सेंटेंस में बनेगा। मैंने आपको, अगर आपने वीडियो देखी है तो असर्टिव सेंटेंस बताया था मैंने, उसमें आप किसी को इंफॉर्मेशन कन्वे करते हो ना, है ना। असर्ट का मतलब कहना, क्लियर, यानी सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं, राइट। वो वाली वीडियो आप देखिए, ठीक है। तो जैसे मान लो इसमें सेंटेंस मैंने बोला कि एक सेंटेंस में या तो ये वाली कैटेगरी आ जाए या ये वाली कैटेगरी, यानी कि एक सेंटेंस में ये दोनों कैटेगरी आएंगी। तब क्या करेंगे हम,
तो जो पहला सेंटेंस होगा वो पहला सेंटेंस बनेगा आपका इंटरोगेटिव में और जो दूसरा बनेगा वो बनेगा असर्टिव में। सर एग्जांपल से बता दो, चलो आ जाओ। मैंने बोला मे आई आस्क, सिंपल, मे आई आस्क, क्या मैं पूछ सकता हूँ? कौन सा सेंटेंस है? बोलो बोलो। ये सर आपका यस और नो क्वेश्चन है और जो हमारा डायरेक्ट इंटरोगेटिव में बिलोंग करता है। बोलो माय नाम। तो मे आई आस्क वेयर आर यू प्लानिंग टू गो फॉर समर वेकेशन। मे आई आस्क वेयर आर यू प्लानिंग टू गो फॉर समर वेकेशन। क्या मैं जान सकता हूँ? बस आपको इतना बताना है, क्या मैं जान सकता हूँ। आपको अगर आप मुझसे पूछ रहे हो क्या मैं जान सकता हूँ तो मैं बोलूँगा हाँ या ना, बट आगे जब जानकारी है कि तुम कहाँ जा रहे हो, उसके लिए, कहाँ के लिए, समर वेकेशन के लिए, तब मैं उस बात को खोलूंगा, उस बात को बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने देखा कि एक सेंटेंस में दोनों सेंटेंस ये भी आया हुआ है और ये भी आया हुआ है। क्लियर? अभी कैसे बनेगा? तो जो ये पहला वाला बनेगा ना, यहाँ तक ये तो बनेगा इंटरोगेटिव में। कौन सा बनेगा? पहला बनेगा इंटरोगेटिव में। सर कैसे बनेगा? तो अगर मैं आपको बोलूं इसमें गलती बताओ, गलती क्या है? गलती ये होगी कि मे आई आस्क, तो ये ठीक है, मे आई आस्क ये ठीक है क्योंकि पहला जो पॉइंट है वो हमारा बनेगा इंटरोगेटिव में, दूसरा बनेगा असर्टिव में। अब असर्टिव में कौन सा बनेगा? असर्टिव में बनेगा वेयर आर यू प्लानिंग टू गो फॉर समर। तो इसमें आएगा वेयर यू आर। क्या आएगा? आर यू नहीं आएगा, वेयर यू आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेयर यू आर। मे आई आस्क where you are planning to go for summer vacation. Clear? I hope guys ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, इस पूरे सेंटेंस में जो क्वेश्चन मार्क आया हुआ है ना, ये सिर्फ इसके लिए आया हुआ है, पहले वाले पॉइंट के लिए, मे आई आस्क वाले में, यानी कि यस और नो वाले पॉइंट के लिए इसमें क्वेश्चन मार्क आया हुआ है। क्लियर? हाँ। दूसरा, could you tell me why did you not confess the truth? Could you tell me yes or no क्वेश्चन। ठीक है, पहला बनेगा इंटरोगेटिव, दूसरा बनेगा असर्टिव में। तो why did you not, तो why के बाद क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो why did not, इसकी बनेगी बातचीत ये। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पर? could you tell me why did you, तो उसमें बनेगा why did not। could you tell me why you did not confess the truth। देखना गाइस, छोटा सा इसमें डिफरेंस यहाँ पर आपको कंफ्यूजन देगा कि why did you not, बट हमें किस बनाना है? असर्टिव बनाना है। असर्टिव का नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नॉट लगा हुआ है, सेंटेंस में नॉट लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो इंटरोगेटिव में नहीं बनेगा बस, क्योंकि पहला यहाँ पे हमारा बन चुका है। तो could you tell me why you did not confess the truth। बात हुई क्लियर? हाँ। अगला देखो, could you tell me where is the school principal। could you tell me where is the school principal। अब देखो गाइस, could you tell me यहाँ तक आ गया, ये तो बनेगा yes or no क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात बनेगी, अब ये जो where है, where के बाद तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो हमारा इंटरोगेटिव बन जाएगा, है ना, बट हमें बनाना असर्टिव में, तो असर्टिव बनाएंगे तो इसको यहाँ ना लिखकर इसको यहाँ लिख देंगे इज। could you tell me where the school principal is। आई होप गाइस ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये जो सारी बातचीत थी, वो डायरेक्ट इंटरोगेटिव के लिए थी। अब जो हमारा अगला पॉइंट है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव, ये भी बहुत सिंपल ही है, ये सिर्फ नाम का इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव है, इसमें कुछ नहीं करना होगा। इसमें एक सेंटेंस मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? एक सेंटेंस मिलेगा आपको उसमें, और जो सेंटेंस मिलेगा आपको उसमें वो इंटरोगेटिव में नहीं बनेगा, वो असर्टिव में ही बनेगा। सर एग्जांपल से बता दूं, चलो आ जाओ, इसको मिटा दूं, देखो मिटा दो इसको, चलो यहीं से मिटा देते हैं इसको। ठीक है, तो मान लो सेंटेंस में एग्जांपल देता हूं आपके यहाँ पे गाइस। एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर, आई डिड
not understand, I did not understand, why did you not ask for help। ठीक है, देखो भाई इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव में क्या था कि इसमें आपको यस और नो क्वेश्चन या फिर डब्ल्यू फैमिली वर्ड क्वेश्चन एक साथ नहीं मिलेंगे, आपको एक ही मिलेगा उसमें। ठीक है, नाम इसका है इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव। देखो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, अब ये तो चलो असर्टिव हो गया, इसको तो छोड़ दो रहा था। अब मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट है। व्हाई डिड यू नॉट आस्क फॉर हेल्प, व्हाई डिड यू। अब देखो इसमें इनडायरेक्ट में क्या होगा कि जो डब्ल्यू फैमिली वर्ड है इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो क्या आएगा सर, ये हेल्पिंग वर्ब उठ के यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी। तो क्या चली जाएगी, सब्जेक्ट के बाद। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई यू डिड नॉट आस्क फॉर हेल्प। क्लियर गाइस, आपने देखा व्हाई डिड यू ना कहकर मैंने व्हाई यू डिड नॉट, व्हाई सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। ठीक है, मतलब डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट तो नेगेटिव हो गया। तो कहने का मतलब ये हमारा असर्टिव नहीं बनेगा, किसमें बनेगा, असर्टिव में ही बनेगा। तो आई होप गाइस डायरेक्ट इंटरोगेटिव और इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव जो पॉइंट हमारा है वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा आपको। अगर आपको लगता है कि सर समझ नहीं आया है तो समझ जब आएगा आपको जब सारी वीडियोस प्रॉपर देखेंगे आप। ठीक है, सारी वीडियोस पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है वहां पर, आप उसको प्लीज देखना। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये कंटेंट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ ये बिल्कुल पेड कोर्स, आप इस बिल्कुल समझ लो। धीमे धीमे जब पूरा सिलेबस खत्म होगा ना तब आपको मालूम पड़ेगा कि भाई कितना क्रूशियल पार्ट हम मिस कर रहे हैं या हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, और धीमे धीमे हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे और सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो सभी को अब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, कीप लाइक गाइस। ठीक है, तो थैंक यू एंड कीप लर्निंग।